दोस्तों, हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि मनुष्य या मानव एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात ये समूह या झुंड में रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। और इसके अलावा हटाकर देखते हैं, जैसे मनुष्य या मानव के अलावा अन्य भी जीव हैं, जैसे कि बैल, बकरियां, गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, ये सभी तो झुंड में रहते हैं। फिर भी हम इन सभी को सामाजिक प्राणी नहीं कहते हैं, केवल और केवल मानव मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक प्राणी क्यों होता है, क्या है, और मनुष्य को ही क्यों सामाजिक प्राणी कहते हैं, और सामाजिक प्राणी की क्या विशेषता है, और उस सामाजिक प्राणी का गांव या विशेष पे क्या प्रभाव पड़ता है, जानेंगे। तो सामाजिक प्राणी वैसे लोगों कहेंगे जो गांव या कस्बे में रहते, गांव समाज में रहते होंगे, और उस गांव या समाज का कुछ तौर तरीके, नियम कानून, ठीक है, नियम कानून होंगे, और ये व्यक्ति भली भांति उस नियम कानून प्रथाओं को मानते होंगे, और इस व्यक्ति के द्वारा किया गया जो भी कार्य, क्रिया प्रक्रिया, उसका समाज पे प्रभाव पड़ता होगा। ठीक है, वो नकारात्मक प्रभाव पर या सकारात्मक, वो भी पक्ष देखेंगे। यानी कि मोटे तौर पे देखे तो यानी कि कोई एक ठो गांव होगा, गांव समाज होगा, उसमें जो व्यक्ति रहते होंगे, ठीक है, उन्हें उस गांव या समाज का नियम कानून फॉलो करना पड़ता होगा, और उस व्यक्ति का उनके द्वारा किया गया क्रिया या प्रतिक्रिया, ठीक है, उसका गांव पे प्रभाव पड़ता है। तो इससे उस व्यक्ति को हम लोग सामाजिक प्राणी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का इच्छा होगा कि वह निर्वस्त्र या नंगे होकर पूरे शहर या कहीं पे आ जा सके। ठीक है, वो चाह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करे, क्योंकि वो जानता है कि वो जानता है कि सामाजिक प्राणी है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, ठीक है, उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। और भी इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि गांव समाज में या घर में कोई भी छोटे बड़े झगड़े होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बातचीत में सुलझा लेते हैं। अगर छोटे मोटे झगड़े को अगर हम क्या मार काट से सुलझाएं तो क्या होगा कि समाज पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रभाव बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी छोटा बड़ा घर का मामला होता है तो हम लोग खुद ही बातचीत कर और ऐसा करते हैं कि घर में ही सुलझ जाए, उससे गांव समाज में नहीं जानकारी हो। ठीक है, और भी बहुत सारा इसका प्रभाव है, यानी कि व्यक्ति या कोई भी चीज करता है तो उसका समाज पे बहुत नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव होता है। तो एक और भी देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं आज के युवा लोग हैं, तो देखिएगा आप छोटे बच्चे होंगे, यानी कि 15-17 किशोरावस्था में ही ये तंबाकू, ड्रग्स, सिगरेट, ये सब का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें है तो गांव समाज क्या होता है, उस पर आलोचना नहीं लगा पाते हैं। पहले क्या होता था कि पहले गांव समाज, ठीक है, हर एक उसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिक्रिया ये सब देखता था। ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर। पहले जैसे किशोरावस्था के व्यक्ति या युवा लोग थे तो शराब सेवन, तंबाकू, ये सबसे नहीं सेवन करते, और सेवन भी करते छुप कर करते थे, या कोई भी चीज उनके द्वारा कोई भी, यानी कि वो जो चाहते थे अगर वो गलत तरीका है तो वो नहीं कर पाते थे। ठीक है, यानी कि वो शराब ये सब का जो सेवन करते थे छुप कर करते थे, या गांव का कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग हो या कोई उसे देखते थे तो उसे रोकते थे। ठीक है, आलोचना करते थे कि ऐसा नहीं करो, समझाते थे। अगर वो नहीं समझते थे तो समूह द्वारा या पंचायत बैठता था, तो उस समय बुजुर्ग लोग क्या थे, सीरियस थे। अब है तो उतना नहीं। अब क्या है कि किसी एक घर से स्वार्थपन स्वार्थपन की भावना उत्पन्न हो जाता है, तो समाज जानते हैं कि एक व्यक्ति का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, अन्य समाज के लोगों पर पड़ता है, तो ऐसे ही स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो गया। तो दूसरे घर में ऐसे करके तीसरे घर में हो गए। तो आजकल है कि युवा लोग या कोई भी कुछ करता है तो खास कर आलोचना नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इसलिए नहीं करते हैं कि उससे जाएंगे कहेंगे कि समझाएंगे, तो कहेंगे उससे आपको क्या मतलब है। ठीक है,
और आजकल सब स्वार्थ मतलब कि अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। इस तरह समाज में चेंज आते हैं। तो समाज में और भी क्रिया प्रतिक्रिया होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे कि आप दहेज प्रथा को ले लीजिए, या शादी ब्याह में एक्स्ट्रा असीमित खर्चे होते हैं, ये सब भी होता है। तो इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आपको क्या करना है कि दहेज प्रथा पे रोक लगना चाहिए, कितना रोक लगना चाहिए, ठीक है, या इसे बढ़ना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस दहेज प्रथा बता दूंगा। फिर इसके बाद इसके जस्ट शादी पे जो खर्चे होते हैं उस पे कितना होना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, कितना हम रोके, उस पे बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।